हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलते हैं। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलते हैं। चलिए, इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना, इट्स एंकर सुब्रु जोशी वलसाड, फॉलो कर देना। आज की इस ब्लॉग में आपको मैं मिलवाना चाहूँगी अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन। चलिए, इनके बारे में आप जानना चाहोगे, मुझे भी पता है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। हमारे ये पड़ोसी है एंड इन्होंने 2026 में मोटिवेशनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त किया है। उनसे हम मिलवाते हैं आज। मिस्टर मनोज सर गोंगीवाला। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज भाई प्रताप भाई गोंगीवाला। सुरभि मेरी पड़ोसी है। मैं मोड़ासा सरपटी साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ सिंस 1992। अभी फ़िलहाल ही मेरे को बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के मोटिवेशनल अवार्ड, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मेरे को मिला है, मेरा सेवा की प्रवृत्ति के लिए मेरे को मिला है। बहुत सारा मैंने स्कूलों में मैंने प्रवचन किया है और दूसरा मैंने सिंस 2023 से मेरी एक सेवा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दी है। मेरा टारगेट है 1 करोड़ पार्ले जी बिस्किट विविध संस्थाओं में डोनेट करना है। अभी तक मेरे को आनंद है कि मेरे 70% 80 लाख मैंने डोनेट कर दी है। बहुत सारे स्कूलों में मेरा प्रवचन हो चुका है। सर, एक्चुअली आप ये जो डोनेशन कर रहे हो पार्ले जी बिस्किट का, मैंने खुद भी देखा है कि आप जो ये स्कूलों में पार्ले जी बिस्किट की सेवा करते हो, वो काम जो आपने किया है वो बेहद ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि सर बहुत मुश्किल है। हमें लगता है, कहने से हमें लगता है कि कार्य बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है। और आपने हमारे मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ एंड आप हमारे पड़ोसी होके हमें आज बहुत गर्व हो रहा है कि आपको जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। हम आपके पड़ोसी होके हमें बहुत अच्छा लगता है एंड हमें बहुत गर्व महसूस होता है सर। पार्ले जी के अलावा दूसरा भी मैंने मेरी सेवा की प्रवृत्ति बहुत चालू है। जैसे बच्चों के लिए जैकेट्स है और स्वेटर्स है, और जो नीडी जो स्टूडेंट्स है उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स है, और भी बहुत सारे जो स्कूल किट्स है वो भी मेरा चालू है। एजुकेशनल संस्था के लिए मेरा दूसरा भी फाइनेंशियल डोनेशन भी है। बहुत सारे तिथि भोजन भी मैंने करवा दिए हैं। मेरा जो गांव है, गांव में हम लोग ने 40 तरह से गौ सेवा भी की है। और मेरे घर पे एक पक्षी घर भी बनाया है, बहुत बड़ा पक्षी घर है। बहुत सारे मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वो भी बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, श्री मला गांधी उच्चतर शिरोमणि मंडल। उसने भी मेरे को बहुत मोटिवेशनल किया है। और मेरा तो अभी तो मेरा एक संकल्प है 1 करोड़ बिस्किट का समर्पण करना है। वो भी मैं रिटायर होना हूँ 2028 में, तब तक ये मेरे को ख़त्म करना है। स्कूल ड्रेस और क्लोथिंग्स के बारे में मेरे को कोई गिनती नहीं रखनी है। वो जहाँ तक हो सके मेरा चालू ही रहेगा। सहज दिल से मैं उसका आभारी हूँ। बात करते हैं मनोज सर से। सर, मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। सर बहुत ही, जैसे कि उन्होंने बोला, गौ सेवा अभी पिछले 2-3 सालों में इन्होंने जो पक्षी घर बनाया हुआ है एंड ये बेहद ही प्राणियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पहले से। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया भाव ऑलरेडी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सर, हमें बताइए कि आगे आप जो हमारी जनरेशन है उनको कैसे मोटिवेट करना चाहोगे। उनको, जैसे आपने इतना अच्छा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव किया, तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको आप कैसे प्रेरणादायक करना चाहोगे। सुरभि तो मेरी पड़ोसी है, लेकिन वो भी मेरे को सर करके रिस्पेक्ट दे रही है, क्योंकि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चला जाएगा। मेरा निवेदन ये है कि बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाओ। संस्कार के लिए कोई स्कूल नहीं होती है। संस्कार अपने आप थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। आप
बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ आध्यात्मिक गुरुदेव है, उसको भी आप जानिए। और अभी का मेरा जो कहना है कि आप अवश्य एक आधा घंटा भी न्यूज़ अवश्य पढ़ेंगे। विश्व में क्या हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो मोबाइल में न्यूज़ देख लीजिए या टीवी में देख लीजिए, बाकी आप ये जो करंट सिचुएशन है इसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और समझ लो कि आप भी जीवन में कुछ बन गए हैं तो आपको भी कुछ डोनेशन करना सीखो, सीख लो। जी हाँ, बिल्कुल सर। सर हमें ऐसा आपको पूछना है कि जब जिस दिन आपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड जब आप जा रहे हो वहाँ पे, तो सर आपको आपकी फीलिंग कैसी थी जब वो आप अवार्ड रिसीव कर रहे थे? तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम पर? दादा साहेब फाल्के मोटिवेशनल अवार्ड है, वो अंधेरी से बिलोंग करता है। और जो मीडिया ग्रुप है, सिने मीडिया ग्रुप है, उससे बिलोंग करता है। बहुत बड़ा उसका भी नाम है। अभी उन लोग ने ये 3rd अवार्ड उन लोग ने अभी दिया है। मेरे को मेरा प्रोफाइल मेरे को देनी पड़ी इसमें कि भाई मैंने क्या काम किया है, मेरा म्यूज़िक क्षेत्र में क्या है। उसके बाद फाइनल में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उन लोग ने मेरे को बोला कि आपको दिल्ली आना है, लेकिन मैं मेरा सोशल एक्टिविटी में बहुत बिजी था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो फिर मैंने ऑनलाइन वो जो प्रोग्राम था उसको मैंने अटेंड किया और बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ पे आए थे दिल्ली में। और मेरे को तो क्या है कि वो सर्टिफिकेट्स मेरे को मिल गया, तो उस बात की मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है और मैं भी सर्विस पर्सन हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाना वो मेरा प्रथम कर्तव्य है। और ये भी जो भी मैंने जो किया है वो मेरा फ्री टाइम में मैंने किया है, मेरा खुद के पैसे से मैंने किया है। क्योंकि मैं जो कमाता हूँ, मेरे जो 1 रुपया मिलता है तो 1 रुपये में से 30 पैसा तो हमको सरकार में इनकम टैक्स में देना पड़ता है। उसके बाद जो सेविंग रहती है उससे ये मेरी सेवा चालू है। और सभी टीचर लोग ने, मैं भी टीचर हूँ, सभी टीचर लोग ने हमको पढ़ाया है कि भाई डोनेशन करने से कुछ भी आपका कम नहीं होता है, वो मैंने महसूस किया है। और मेरे को रॉकेट राइजिंग मेरे को गेन मिला है, और रॉकेट राइजिंग गेन मैंने जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत लगी कि भाई यहाँ मेरे को देना है, वहीं पे मैंने ये सब न्योछावर कर दिया, क्योंकि सेवा मेरा काम में है, सेवा मेरा प्रण में है। मेरा एक ही लड़का है, वो अमेरिका में डेटा साइंटिस्ट है, वो भी अमेरिका में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, वो उसका काम कर रहा है। मेरे भाग्य में जो सेवा मिली है उसको मेरे को करना पड़ेगा। और मेरा जो कूट दीपक है उसमें उसका नाम है वीर माया। उस ज़माने में राजा रजवाड़ा के ज़माने में क्या था कि तब पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, खाने की बहुत किल्लत हुआ करती थी। तब वीर माया जो 32 लक्षण जो हमारा कुल दीपक है, उसने पोताना स्व का बलिदान पाटन में दिया था। उसने स्व का बलिदान दिया, तो मेरे लिए फाइनेंशियल बलिदान तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं तो क्या खेती बाड़ी से बिलोंग रखता हूँ, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय माँ जगदम्बे। मैं माँ अम्बे का संकल्पबद्ध सेवक हूँ। मेरे को 1 करोड़ बिस्किट समर्पण करना है, और जलाराम बापा का भी सेवक हूँ। जलाराम बापा का जो सूत्र है, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि का नाम, ताकि तुझे वंदन करूँ जैसे से जलाराम। समझ लो कि मैं माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ या जलाराम बापा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उसका जो गुण है वो आगे नहीं बढ़ाऊँगा तो फिर मेरे को ये कहना मतलब नहीं है कि भाई मैं बापा और जलाराम बापा का भक्त हूँ। मेरे सामने भी यहाँ हम लोग जो जहाँ बैठे हैं, जो मेरा बॉर्न प्लेस है वो भी बहुत पवित्र है। मेरे घर के सामने पानेरा का डूंगर है, वहाँ शिवाजी का स्थानक है, और वहाँ माँ अंबिका चंडिका कालिका विराजमान है, जहाँ मेरा बचपन गया। और जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ वो श्री मला गांधी उच्चतर केळवणी मंडल, बहुत बड़ी संस्था है, विद्यानगरी से प्रचलित है। और वो जो प्रदेश है वो जगत जननी माँ अम्बे का अरवली विस्तार है। मेरे को 34 साल मेरे को नौकरी करते हुए, अभी 2 साल मेरे को बाकी है, और बहुत सारा देखेंगे कितना काम होता है। लेकिन पहला जो मेरा एक यज्ञ है वो 1 करोड़ का पार्ले-जी बिस्किट और डिवोशनल फोक म्यूज़िक, और नए जो सिंगर है उसको भी प्लेटफॉर्म देने का काम, हमारी जो चैनल है उसका जो भी फाइनेंशियली जो खर्चा होता है सब मैं ही उसमें अरेंज करता हूँ। हो रहा है अभी, सब देखना पड़ता है, तो चलता है माता जी की कृपा से। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हमें एक्चुअली सर आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने जितना भी किया, थैंक यू बहुत कम है।
बहुत सारे व्यूवर्स के अभी जो मेरा पेपर न्यूज़ आया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारा अभिनंदन दिए, उसको भी मैं धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सभी का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया हूँ। सबको व्यक्तिगत मैं धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन इस माध्यम से, क्योंकि मेरे पड़ोसी मेरे साथी बचपन से उसका बचपन गया है, मेरे साथ ही खेला करती थी, आज बड़ी यूट्यूब ब्लॉगर बन गई है। मेरे को बहुत सारी, मेरे साथ भी हम लोग साथ में भी जाते हैं कुछ कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन उसका भी शेड्यूल बिजी रहता है और मेरा भी शेड्यूल बिजी रहता है। उसका काम करती हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोग ने मेरे को अप्रिशिएट किया, मेरा मंडल ने भी, जो ट्रस्टी मंडल है उसने भी अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए भी मैं सहे दिल से सभी का आभारी हूँ। और ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए। और सभी को वंस अगेन मेरी ओर से, ये छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिल गए, लेकिन मेरे को भी एक खुशी हुई कि मेरा अवार्ड में दादा साहेब फाल्के का जी हाँ, अवार्ड, जो बिल्कुल। बहुत बड़े मोटिवेशनल सबके हैं, तो मेरे को ये मिला। मेरे को बहुत धन्यवाद। जो मीडिया है ये भी, अभिनव मीडिया ग्रुप, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सो सभी का, और सुरभि मेरे पड़ोसी, तो उसका भी मैं सहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ SJ एंकर सुरभि जोशी।